पाकिस्तान में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। डब्ल्यूएचओ ने किसके लिए जताई चिंता? किन महिलाओं की जान को बाढ़ से खतरा? पाकिस्तान में इन दिनों कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आसमानी आफत ने पाक को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया है। बीते समय से पड़ोसी मुल्क में इतना पानी बरस रहा है कि लगभग 1/3 पाकिस्तान जलमग्न हो उठा है। लाखों ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जिनका सहारा केवल राहत शिविर बन के रह गए हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं, तो न जाने कितने लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे। बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसको बाढ़ के पानी के बीच बन चुके टापुओं पर परिवार को लेकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। यूं तो शहबाज शरीफ की सरकार का दावा है कि अरब देशों से पाकिस्तान को मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो ये दावे खोखले नजर आते हैं। इसी बीच में डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ बातें निकलकर बाहर आई हैं, जिनसे पाकिस्तान में रहने वालों की चिंताएं और अधिक बढ़ गई। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि बाढ़ के इस पानी से देश में महामारी फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है, जिसकी चपेट में लगभग वो सभी महिलाएं आ सकती हैं जो गर्भवती हैं, वो बच्चे जो नवजात हैं, लेकिन इस माहौल में खुले आसमान के नीचे या फिर राहत शिविरों में परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं, उनके लिए जान का खतरा कई गुना बढ़ गया है। चलिए पाक में मचे इसी पूरे कोहराम पर आपको वो तमाम बातें बताते हैं जिनसे इस वक्त पाक की आमो आवाम गुजर रही है। पाक में बारिश ने ऐसी विनाश लीलाएं मचाई कि 1305 लोग अब तक काल के गाल में समा गए। बाढ़ के चलते लोग या तो राहत शिविरों में पड़े हैं या फिर पानी के बीच टापू बन चुकी जमीन के टुकड़ों पर खुले आसमान के नीचे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अब कहीं भी बाढ़ की समस्या खड़ी होती है तो उसके साथ गंदे पानी से तमाम किस्म की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी चपेट में आने से बाढ़ के हट जाने के बाद भी तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब पाकिस्तान में भी यही आलम है और गरीबी में आटा गीला करने वाला काम यह हुआ कि सरकार की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी कमर टूट चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान में इस समय लगभग 12 लाख महिलाएं गर्भवती हैं, लेकिन उन्हें अच्छा इलाज समय पर दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और दूसरी तरफ ज्यादातर क्योंकि बेघर हैं तो अपने आसपास फैलने वाली संक्रामक बीमारियां भी उन्हें अपनी चपेट में लेने के लिए मुंह बाए बैठी हैं। ऐसे में जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा काफी ज्यादा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अस्पतालों में पहले से ही हालात इतने खराब हैं कि उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरी चिंता उन्होंने उन बच्चों के लिए जताई है जो अभी नवजात हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे स्वस्थ माहौल, दवाएं और अच्छी खुराक की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से कोई भी व्यवस्था मौजूदा वक्त में कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। सिंध के खैरपुर नाथन शाह की रहने वाली एक महिला ने बताया कि 14 अगस्त को भयंकर बारिश हो रही थी। उसी दिन बेटी का जन्म हुआ। एक तरफ घर में खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ जान बचाने की चिंता थी। बाढ़ से घर तबाह हो चुका था, अब कहाँ रहेंगे ये ख्याल खाए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चादर और कुछ फर्नीचर समेटा, फिर जैसे तैसे एक अस्थायी कैंप बनाकर उस परिवार ने अपनी जान बचाई। यह हाल पाकिस्तान के लगभग सभी राज्यों का है, जहां लोगों को किसी तरह से अपनी जान बचाकर राहत की सांस लेते हुए देखा जा रहा है। बच्चों के लिए पानी के बीच में रहना हर तरह से खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ बीमारियों का खतरा तो दूसरी तरफ सांप और अन्य जानवरों का भी डर है। पानी और गंदगी के चलते बुखार और फ्लू के मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों का अंबार लगा हुआ है। इनके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हम दुआ करते हैं कि पाक की आम आवाम को इस आपदा से जल्द राहत मिले। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।